कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और संभाग प्रभारी दीपक पांडे और बस्तर संभाग प्रभारी फनीश दुबे ने स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। कांग्रेस किसान मोर्चा के नेता दीपक पांडे से ब्यूरो की सीधी बातचीत, आइए सुनते हैं। प्रदेश किसान मोर्चा ने धान खरीदी को लेकर सरकार पर क्या आरोप लगाए। नमस्कार, मैं हूं जय विलास शर्मा। सीजी विजन टीवी में आप लोगों का स्वागत है। आइए, आज हम यहाँ बैठे हैं और जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं वो दीपक पांडे जी हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, संभाग के प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के। आज इनसे सीधी बातचीत करेंगे और किसान के मुद्दे को लेकर हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। किसान के लिए कौन कौन क्षेत्र का भ्रमण किए, किसानों में क्या समस्या देख कर आए हैं? मैं रायपुर संभाग के विभिन्न जिलों का मैंने समितियों का भ्रमण किया, निरीक्षण किया था और पिछले 2 दिनों से मैं आपके गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक की समितियों का भ्रमण कर रहा हूँ। देवभोग ब्लॉक में करीब 15 सहकारी समितियाँ हैं, जिसमें हमारे किसान कांग्रेस के द्वारा हमारे किसान कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भाई फनीश दुबे जी, जो बस्तर संभाग के भी प्रभारी हैं, वो भी मेरे साथ थे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बघेल जी और यहाँ के डीसीसी के जो ब्लॉक अध्यक्ष मिर्धा जी, ये भी साथ थे। और हमारे किसान कांग्रेस के बहुत सारे सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ हमने विभिन्न समितियों का निरीक्षण किया, जहाँ पे हमने ये पाया कि इन समितियों में बहुत बड़े तादाद पे भ्रष्टाचार हो रहा है और बहुत बड़े तादाद पे किसानों को लूटा जा रहा है। इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि किसान त्रस्त, सरकार मस्त। शायद सरकार किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम किसानों के लिए ये दे रहे हैं, किसानों के लिए वो दे रहे हैं, जबकि किसान विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। टोकन की समस्या, एग्रीटेक, इन सारी समस्याओं से जूझते भिड़ते, लड़ते पड़ते कपटते ले दे के जब वो सोसाइटी तक पहुंच भी जाता है तो वहाँ पे उसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। हमने इस ब्लॉक के अधिकतर सोसाइटियों में पाया कि 35 से 40 रुपये प्रति क्विंटल किसानों द्वारा धान खरीदी के समय सोसाइटी द्वारा लिया जा रहा है। वह क्यों लिया जा रहा है? किसानों से बात करने पे और हमालों से बात करने पे, प्रबंधक से बात करने पे जो बातें सामने आई वो ये आई कि बगैर पैसा दिए किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है। एक किसान मिले जिनका नाम था योगेंद्र सिंह जी, ये थे जागरपारा के। इनका 3 दिन पहले टोकन कट चुका था, पर 3 दिनों तक इनकी धान की रोज इनका धान सोसाइटी में लेके जा रहे थे, पर सोसाइटी द्वारा धान खरीदा नहीं जा रहा था। इसके लिए उन्होंने एसडीएम के पास लिखित शिकायत भी की थी, जिसकी कॉपी भी उन्होंने हमें दी। हमने पूछा आपका धान क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? उन्होंने बताया कि बोले यहाँ पे पैसा मांग रहे हैं, प्रति कट्टे के हिसाब से मेरे से पैसा मांग रहे हैं, नहीं दे रहा हूँ तो मेरी धान की खरीदी नहीं हो रही है। हमने प्रबंधक को बुलाया, प्रबंधक को बोला भाई आप इनका धान क्यों नहीं खरीद रहे हो? प्रबंधक ने कहा कि बोले नहीं हम ले रहे हैं। तो किसान फिर नाराज हुआ। किसने नाराज? बोला मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, एकदम शिकायत कर, आप झूठ बोल रहे हो। उसके बाद हमने प्रबंधक को निर्देशित किया, उनको बोला अगर आज शाम तक इनकी धान की खरीदी नहीं हुई तो कल मैं सवेरे 9 बजे जैसी मंडी खुलेगा मैं अपने किसान कांग्रेस की पूरी टीम को लेकर आपके यहाँ धरने पे बैठूंगा। और मैंने उस किसान भाई को अपना नंबर दिया, नंबर दे के बोला आप मुझे अगर शाम तक खरीदी नहीं होती तो फ़ोन करके बताइएगा। तो उनका फ़ोन आया कि नहीं मेरा धान खरीदा गया है। उस किसान की समस्या ये थी, अगर वो हमाल को पैसा नहीं दे रहा है, वो अपना हमाल लेके आया था, 2 दिन तक देखा नहीं था, तीसरे दिन अपने हमाल लेकर आया, तो अपना हमाल लेके भी भर के वो दे रहा है, उसमें भी तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रबंधक द्वारा खुले तौर पे व्याप्त भ्रष्टाचार यहाँ पे है। और प्रबंधक से कहने पे हमने कहा प्रबंधक साहब की शिकायत करेंगे ऊपर, तो प्रबंधक का कहना था जिससे शिकायत करना है कर ले, सब जानते हैं। इससे यह समझ में आता है कि ये सामूहिक रूप से नीचे से लेकर ऊपर तक
सिस्टम इनका बना हुआ है, व्याप्त भ्रष्टाचार से लोग जुड़े हुए हैं और ऐसा कर रहे हैं। ये किसानों के साथ बहुत अन्याय है। अच्छा, ये उठाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? उठाव को लेकर स्थिति ये है कि मुझे जानकारी मिली है कि गरियाबंद जिले के 16 राइस मिलर ब्लैक लिस्टेड है, जिसके वजह से यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं आ पा रही है और सरकार और जिला विपणन अधिकारी द्वारा आसपास के मिलरों से संपर्क किया जा रहा है, ट्रक वालों से संपर्क किया जा रहा है। शायद वो लोग दूरी की वजह से नहीं आ रहे होंगे, तो जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे उठाव हो पाएगा। और उठाव नहीं होगा तो मैंने जो स्थिति देखी है, 3-4 दिनों में यहाँ पे अधिकतर केंद्रों में धान की खरीदी बंद हो जाएगी। दीपक जी, धान खरीदा जा रहा है समितियों के द्वारा, और वहाँ पर देखी जा रही है अक्सर कि धान जो है किसानों से कहीं 41,800 तो कहीं 42, कहीं अधिक मात्रा में धान ली जा रही है। इस पर किसान कांग्रेस क्या करेगी? भाई साहब देखिए, ऐसा है, वो तो हमने अधिकतर जगह पाया है, आपके पूरे इस ब्लॉक में 41 से लेके 41,700 41,800 तक धान खरीदा जा रहा है। इस पे अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो मतलब प्रति क्विंटल किसान से 1 से 1.5 किलो धान ऊपर लिया जा रहा है। राशि के रूप में उसको देखें तो 40-45 रुपये हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो आपके ब्लॉक में, इस ब्लॉक में 40 रुपये किसानों से, वहाँ पे 40 रुपये, यहाँ पे मतलब 80 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से तकरीबन किसानों से अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है। अब मेरा शासन से ये मांग है कि क्या शासन द्वारा समितियों को धान खरीदी के लिए कोई राशि नहीं दी जाती? अगर राशि दी जाती है तो प्रबंधक लोग किसानों से पैसा क्यों ले रहे हैं? और नहीं दी जाती तो वो बताएं, और दी जाती तो कितनी दी जाती है और किस किस मद पे दी जाती है? तौलाई के लिए, बोरा भराई के लिए, सिलाई के लिए, स्टेक के लिए, या और किस मद में पैसा दी जाती है, ये बताएं। और हर हाल में, हर समितियों में वो जो पैसा राशि शासन द्वारा समितियों को दी जाती है उसको चस्पा करें। और हमारी एक मांग ये है कि अगर शासन ये नहीं करती या ये सिर्फ नहीं होता तो छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस अतिरिक्त लिए गए भुगतान और पैसे के लिए हम 10 दिन का समय देते हैं। 10 दिन के अंदर आप इन समस्याओं का समाधान करिए। हर समितियों में आप वो रेट लगाइए, आप वो सूचना की कॉपी लगाइए कि कितना कितना पैसा शासन द्वारा दिया जाता है, ताकि किसानों से जो अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है वो बंद हो, और अभी तक जो पैसा किसानों से लिया गया है उसको वापस करें। अगर उसको वापस नहीं करते तो किसान कांग्रेस इसके लिए प्रदेश लेवल पे बृहद आंदोलन करेगी। किसान कांग्रेस जो है धान खरीदी को लेकर सरकार को फेल मानती है या पास? आप अगर ऐसा बोलेंगे तो 100 में 200% फेल है, 200% फेल है। किस तरह से फेल मानेंगे? अब देखिए, टोकन की समस्या, टोकन अगर कट गया तो उसके बाद किसान जा रहा है तो लेने की समस्या, अतिरिक्त पैसा वहाँ से ले जाना, वहाँ से भी अगर किसान अपनी समस्याओं से निकल जाए तो बाद में उठाव की समस्या। तो इस प्रकार की इतनी समस्याएं इस सरकार ने खड़ी कर दी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसको देख के ऐसा लगता है कि शायद किसानों से सरकार पूरे धान को खरीदी नहीं करना चाहती, इसलिए इस सब दुनिया भर की नई नई समस्याएं सरकार द्वारा, शासन द्वारा पैदा किया जा रहा है। किसान हित में किसान कांग्रेस क्या करने वाली है आगे, क्या रणनीति है? किसान के हित में हमने आपको पहली चीज़ तो ये बताया कि जो अतिरिक्त राशि किसानों से ली जा रही है उसकी वापसी की जाए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही रहेगा, और अगर वो राशि वापस नहीं होता तो हम इसके लिए बृहद आंदोलन करेंगे। दूसरी मांग ये है, अगर जो समयावधि जनवरी तक का दिया गया है उस बीच में समितियों में धान अगर पूरा किसान नहीं बेच पाता, खरीद नहीं पाती, तो उसके लिए समय सीमा बढ़ाई जाए। ये थी दीपक पांडे जी, जो छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और संभाग के प्रभारी भी हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि सरकार जो है धान खरीदी के मामले पर पूरी तरह फेल है।
जय विलास शर्मा, CG विजन TV, गरियाबंद। देवभोग खरीदी केंद्रों के निरीक्षण में उनके 7 वरिष्ठ कार्यकर्ता दुर्गाचरण अवस्थी, BCC अध्यक्ष भूपेंद्र माझी, ब्लॉक किसान मोर्चा अध्यक्ष अनामो बघेल, अरुण सोनवाली, सोलर कश्यप, जलधर मरकाम, चंचल प्रसाद मिश्रा, लघु सिंह मरकाम सहित दर्जनों स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद थे।